नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित ट्रेडिंग में। आज हम लोग एक स्टॉक की एनालिसिस करेंगे और साथ में इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये स्टॉक किस तरीके से अपने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और यहाँ पे प्लान करेंगे कि स्टॉक में कैसे यहाँ पे जो है अपने एक ट्रांजैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे, साथ में यहाँ पे कुछ चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो स्टॉक का नाम आप देख सकते हैं टोरेंट फार्मा, और यहाँ पे अपने वीकली टाइम फ्रेम पे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो सकती है, बट इसको अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो आपको भी स्टॉक सिलेक्शन करने में और स्टॉक को का प्राइजेक्शन जानने में एक आसानी होगी। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता हूँ कि अगर आप मार्केट को लेके सीरियस हैं, मार्केट को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे कोई स्टॉक में कोई पैटर्न क्रिएट होता है या किसी प्रकार का कोई न्यूज़ खबर, सारी चीज़ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और इंडेक्स संबंधित आप ऑप्शन अगर करते हैं तो वहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी और जो है वहाँ पे सारे का सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मॉर्निंग में देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जा करके आप वहाँ से टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो आज अपने जो स्टॉक लेके आए हैं उसका नाम है टोरेंटो फार्मा। इसमें कुछ चीज़ों समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या अपने को दिखा रहा है, क्या यहाँ से कोई अब मूव मिलने की कोशिश कर रहा है, या चार्ट का प्रोजेक्शन क्या अपने को समझा रहा है, वो सारी चीज़ यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी जो है मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चला रहा है, और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी इंडेक्स जो है अपने हाई से लगभग आपका 10% का फॉल दे चुका है और मार्केट में काफ़ी बेरिश ट्रेंड बना हुआ है। बट अपने एनालिसिस करेंगे और इसी डाउन ट्रेंड में ही कुछ अपने जो है एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ जो है एक अच्छा अर्निंग यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये समय होता है स्टॉक की एनालिसिस करने के लिए, एक अच्छा प्रॉफिट निकालने के लिए। डाउन ट्रेंड में ही स्टॉक को पिक की जाती है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि स्टॉक जो है हमको अच्छे प्राइस पे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे हैं अपने, तो कुछ चीज़ यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टॉक आप देख सकते हैं कि एक अगर यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लेने की कोशिश करेंगे तो आपको एक ट्रेंड लाइन जो है स्टॉक में यहाँ से ड्रॉ करने को मिल जाएगा। यहाँ से इस तरीके से वीकली टाइम फ्रेम पर अपने इस ट्रेंड लाइन का बात कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे स्टॉक पे सपोर्ट है, और ये जो सपोर्ट आपको देखने को मिल रहा है ये यहाँ से एक बार यहाँ से सपोर्ट लेता है, दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट है, तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट है, और फिर अभी जो है स्टॉक में आने वाले समय में जो अभी पीछे जो अपने हैं वीकली टाइम फ्रेम पे 3 वीक पीछे जाएंगे तो स्टॉक ने कहीं यहीं से आकर के सपोर्ट लिया है। तो ये अपने कुछ 1 2 3 4 सपोर्ट है। तो ये अपनी जो लाइन है एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से वर्क करते हुए आपको दिख रहा है। और यहाँ पे स्टॉक देखेंगे तो इसी लाइन से वापस से बाउंस किया, फिर वापस से यहाँ आकर फिर बाउंस किया, फिर वापस से आकर फिर यहीं से बाउंस करने की स्टॉक कोशिश कर रहा है। तो इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है, क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आपको चीज़ बता दूँ, ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है यहाँ पे किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। अपने टोटल प्राइजेक्शन पे बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको किसी भी स्टॉक में बाइंग सेलिंग करनी है तो खुद का एनालिसिस करें, और साथ में जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से रिसर्च लेकर के फिर वहाँ पे आप अपने अनुसार काम कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या यहाँ पे तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं किस तरीके से ये प्राइजेक्शन बनाते हुए स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो क्या यहाँ पे कुछ अपने अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ आपको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको और दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ आप आएंगे तो नीचे में एक इंडिकेटर मैंने यूज़ किया है RSI को मैं थोड़ा सा जूम करने की आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ आप समझने की कोशिश करेगा, बारी बारी सारी चीज़ अपने यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। जब भी इस लाइन के ऊपर रहा है तो यहाँ से एक सेल ऑफ आपको देखने को मिला स्टॉक यहाँ से यहाँ तक का, और फिर जब स्टॉक इस लाइन के ऊपर गया है तो यहाँ से फिर आप हल्की सी सेल ऑफ देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए RSI अपने को क्या दिखा रहा था। RSI का अगर यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन लेंगे या इस तरीके से एक ड्राइंग करेंगे तो आपको क्या देखने को मिला, जब भी स्टॉक यहाँ पे इस लाइन को टच कर रहा है
तो बार बार एक जो है सेल ऑफ अपने को देखने को मिल रहा है। तो स्टॉक कहीं ना कहीं यहाँ से अपने को सेल ऑफ देखने को मिला, स्टॉक यहाँ से लेकर के यहाँ कुछ रेंज बिता करके फिर वापस से इस जगह पे आने की कोशिश कर रहा है। तो समझने की चीज़ क्या है, समझने की चीज़ ये, यहाँ पे अपने पास एक ट्रेंड लाइन मिला हुआ है जो अच्छा वर्क करते हुए दिख रहा है। साथ में क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो स्टॉक यहाँ से फॉल करने के बाद जो है ये 50 का जो लाइन है, रिट्रेसमेंट करने के बाद स्टॉक जो है इस तरीके से एक अप मूव का ट्रेंड अपने को देखने को मिला है स्टॉक में। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट था, वापस से आप देख सकते हैं स्टॉक जो है यहाँ से अप मूव में आपको देखने को यहाँ तक मिला है। वापस से देखेंगे तो इसी 50 के आसपास से यहाँ से भी स्टॉक मूव किया है, तो यहाँ से भी आपको एक चाल देखने को मिलेगा। अगर देखने की कोशिश करें तो वापस से स्टॉक जो है इसी 50 के रेशियो पे आकर के वापस से एक बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जो अपने को इस ट्रेंड लाइन के आसपास से अपने को फिर बाउंस करने की देखने को मिल रहा है। तो ये एक RSI अपने को इंडिकेट कर रहा है कि स्टॉक जो है कि मोमेंटम क्या है, एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक है और यहाँ पे बुलिश ट्रेंड में RSI अपने को दिखा रहा है। बात करते हैं थोड़ी सी वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम आप देख सकते हैं यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आकर के एक अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, एक अच्छा कैंडल आपको वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है। तो अपने को साइन क्या मिल रहा है यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे, एक तो अपना ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है, दूसरे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे RSI का आपको कंफर्मेशन मिल रहा है, तीसरे आपका वॉल्यूम यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 कंफर्मेशन के बाद जो है स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पे काफ़ी अपने को मोमेंटम बुलिश देखने को मिल रहा है प्राइजेक्शन के हिसाब से। अब अपने शिफ्ट होते हैं वनडे टाइम फ्रेम पे, वहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं क्या ये वनडे टाइम फ्रेम पे भी स्टॉक बुलिश दिख रहा है। ये अपने वनडे टाइम फ्रेम पे हैं। यहाँ पे एक चीज़ समझने की आप कोशिश करिएगा, सेम वही ट्रेंड लाइन जो अपने वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किए थे, वही ट्रेंड लाइन यहाँ पे भी आपको वर्क करते हुए दिख रहा है और इसी ट्रेंड लाइन से वापस से ये जो है स्टॉक सपोर्ट लेकर के यहाँ से फिर एक मूव में आपको देखने को मिल रहा है। और ये जो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से जो RSI का अपना लेवल है, RSI के लेवल पे जब आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे इस हाई के से लेकर के और यहाँ से इसको ऐसे मैच करेंगे, तो आपको एक चीज़ देखने को यहाँ पे मिलेगा कि जब तक ये स्टॉक जो है यहाँ पे RSI को इस ट्रेंड लाइन को बार बार रिट्रेसमेंट कर रहा था, निकलने की कोशिश कर रहा था, बट यहाँ पे निकल नहीं पाया। यहाँ पे कहीं आकर के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है और इस 50% के लाइन को कहीं न कहीं आके ये रिट्रेसमेंट किया है और जो है यहाँ से फिर निकलने की कोशिश कर रहा है। तो क्या आपने यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पर भी क्या देखने को मिल रहा है, एक अच्छा यहाँ पे डाइवर्जन देखने को मिल रहा है जिसको स्टॉक ने ब्रेक कर चुका है और एक अच्छा खासा यहाँ पे मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये RSI का चार्ट आप देख सकते हैं और यहाँ पे वॉल्यूम भी एक अच्छा खासा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से प्राइस एक्शन और कुछ इंडिकेटर्स को लेकर के आप एक मौका यहाँ पे तलाश सकते हैं इस गिरावट में, अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा हैप्पी कर सकते हैं। अब यहाँ से अपने इसके बारे में क्या लेके चल सकते हैं, तो यहाँ से क्या होगा आपका, अगर ये स्टॉक मोमेंटम इस तरीके से बना के निकला, इस वॉल्यूम अगर अच्छी खासी वॉल्यूम आपको देखने को मिला, तो सबसे पहले जो है कहीं ना कहीं ये चीज़ ये दर्शाता है कि स्टॉक अब यहाँ से छोटे छोटे कैंडल में देख सकते हैं जितने भी सेलर थे ये धीरे धीरे आकर के इसी लाइन के आसपास से आकर के फिर स्टॉक ने एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस किया है। बाउंस करने के बाद 2 से 3 दिन यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट किया और वापस से एक अच्छा खासा कैंडल आज आपको देखने को मिला है। तो यहाँ आपने क्या प्लान कर सकते हैं कि स्टॉक जो है यहाँ से करीब ये मान के चलिए कि स्टॉक यहाँ पे के आसपास आप मतलब अपने जो प्राइजेक्शन के हिसाब से बता रहा है वो यहाँ तक आएगा और स्टॉक कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करने की तैयारी कर रहा है। तो अगर यहाँ से आप रिटर्न देखेंगे तो करीब आपको 12 से 13% का रिटर्न इस स्टॉक में इजी वे में आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये गिरावट का मार्केट, थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा और यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा, इस जो ये वाली कैंडल है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये रेड कैंडल है इसके आसपास कहीं आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो आपको यहाँ पे करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे जो चीज़ें देखने को मिल रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तो जो आपका मैं लेवल्स आपको ड्रॉ करके दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने पीछे भी रिपीट किया है कि मेरे द्वारा किसी प्रकार का बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं की जाती है। अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो वो आपका अपना एजुकेशन होगा, आपका अपना रिस्क होगा। या तो अपने एनालिसिस के साथ आप वर्क करिए या अपने फिर फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेके फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो आप समझ लीजिए यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं,
तो अपने पास जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं स्टॉक में, वो जो लेवल्स निकल के आ रहा है, यानी कि आपका जो यहाँ पे आप नोट कर लीजिए यहाँ पे, यानी कि अगर आप राइट कर सकते हैं तो 30 और 40 के नीचे अगर स्टॉक आता है तो ये थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड अपने को देखने को मिलेगा। बट अभी स्टॉक में एक बुलिश ट्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया पड़ा हुआ था, इस एरिया को काफ़ी रिट्रेसमेंट करने के बाद और यहाँ पे देख रहे हैं टाइम बिताने के बाद स्टॉक ये है एक अप ट्रेंड में देखने को अपने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक लेवल्स के आपके सामने है 3040 का आपके पास एक डाउन ट्रेंड का एरिया होगा। यहाँ से अगर स्टॉक इस नीचे ट्रेंड करता है तो फिर एक नीचे फॉल देखने के लिए आपको मिल सकता है। बट ऊपर में अगर आप देखेंगे तो ये एरिया निकल के आ रहा है जो इसका हाई है यहाँ पे, यानी कि 3-6 का एक नंबर निकल के आ रहा है जो आपके सामने एक ऊपर में इस स्टॉक के कहीं न कहीं इसका लाइफ टाइम हाई है। और यहाँ पे स्टॉक जाने के लिए अभी हमको ये अपने को दिख रहा है कि स्टॉक एक बार जो है यहाँ पे 3600 को एक बार ब्रेकआउट कर सकता है स्टॉक, और यहाँ से अगर स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो फिर एक अच्छा खासा मूव आपको ऊपर साइड में स्टॉक दे देगा, यानी कि यहाँ से फिर एक बार रिट्रेसमेंट करके एक अच्छा मूव आपको स्टॉक देने के लिए रेडी है। तो इस तरीके से हम लोग पूरा एनालिसिस करते हैं, प्राइसन को समझते हैं और प्राइसन समझने के साथ साथ जो है इस बाज़ार में एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं किस तरीके से अपने जो है छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ जो है अपना पोर्टफोलियो एक गुड तरीके से, एक अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाल सकते हैं। और दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाके ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।